अबे चलर बताएगा हम लोग क्यों बुला के रखा है तूने यहाँ पे? अच्छा वाला संडे बिगाड़ दिया। हाँ? आज संडे मुझे याद ही नहीं रहा। अरे मुझे पिज्जा बनाना है। काका मासी रुक जाइए। मैंने आप लोगों का संडे बिगाड़ा नहीं है, बल्कि आप लोगों का संडे बनाने के लिए यहाँ बुलाया है। अरे काका, मुझे तो ये लगता है कि इसने अपनी सेक्रेटरी की पोजीशन से रिजाइन करने के लिए या अनाउंसमेंट रखने के लिए यहाँ बुलाया है हम सबको। मिस्टर वालिया, शट योर माउथ, ओके? एक चुने हुए सेक्रेटरी से इस तरह बात करना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। अरे सोसाइटी वालों, ये देखो, ये जोशीपुरा हम सबको फूल कह रहा है, फूल। अरे नहीं ऐसा, अरे दक्कू भाई ये नहीं चलेगा। अरे ओ एक मिनट, शांति। ओ राजेश भाई, व्हाट? ये बोलने का हक सिर्फ मुझे है, समझे आप? दक्कू भाई, हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि आप हमें बताएं कि किसका क्या बोलने का हक है। हमें यहाँ क्यों बुलाया है ये बताइए ना सीधा। जो आगे बनना भाभी। और बख्शिश भैया जो भी कहना है थोड़ा जल्दी कहना। पूछिए क्यों? क्योंकि मुझे ना अपने 4 बेडरूम हॉल किचन वाले मासा के घर ताली बजाकर शुरू होने वाला फैन देखने जाना है। भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, मैंने आप सबको आज यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैंने अपनी कविताओं की पुस्तक छपवाने का निर्णय लिया है, और उसमें से कुछ कविताएं आज मैं आपको यहाँ सुनाने वाला। अरे बाप रे। ओ राधिका, मैं लगता है दरवाजा बंद करना भूल गया, मैं बंद करके आता हूँ। नहीं, मैं भी आती हूँ। अब आपसे खुलेगा नहीं दरवाजा। चल बंधु, हाँ? वो कुछ कपड़े प्रेस करने थे, मैं वो करके आता हूँ। नहीं तुम बैठो ना, तुम क्यों आ रही हो? राजेश भाई, मैंने ना इम्पोर्टेड इस्त्री ली है, 3 वाली ऐसा पिस पिस करके इस्त्री करती है, उससे इस्त्री करो, मस्त होगी। चलाओ चलिए। अरे सुपर। अच्छा ऐसी बात है। जो भी यहाँ से जाएगा दक्कू उन्हें घर पे आके पर्सनली कविता सुनाएगा। वेरी गुड। थैंक यू। तो रसिक श्रोताओं, प्रस्तुत है आज की मेरी पहली कविता, जिसका शीर्षक है मौसम का मिजाज। हेलो 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 हेलो। हर्षद भाई, धीमी आवाज में बात कीजिए या फिर पीछे जाके बात कीजिए। मौसम के मस्त मिजाज में मजा है आज की मौज का। मौसम के मस्त मिजाज में मजा है आज की मौज का, और मौज से सजे मिजाज में मस्त है आज का मौसम। वाह वाह दक्कू वाह। थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू। मौसम के मस्त मिजाज का मजा है आज की मौज में, मौज से सजे मिजाज में मस्त है आज का मौसम।
किसने मारा ये जूता? किसने मारा ये? किसने मारा? बताइए किसने मारा? ये दक्कू का अपमान नहीं है, ये पूरी साहित्य का अपमान है, ये इस मंच का अपमान है, ये पूरी साई दर्शन हाई सोसाइटी का अपमान है। बताइए किसने मारा? किसने मारा ये जूता? बताइए। दक्कू, दक्कू, दक्कू। अभी शांत हो जाइए यामिनी भाभी, शांत हो जाइए। किसने फेंका जूता? ये अच्छी बात नहीं है। किसे मारा जूता बताइए, किसे फेंका? अगर इसकी कविता अच्छी नहीं लगी है तो सोसाइटी ग्रुप पे गाली देते। इसको जूता क्यों मारा? जूता क्यों मारा इसको? क्या मतलब हर्षद भाई? हमें क्या मालूम किसने मारा जूता? नहीं। और वैसे भी इतना महंगा जूता इसके मुंह पे कौन मारेगा? दक्कू, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी? चोट सीधी दिल पे लगी है या किसने मारा ये जूता? किसने? जिसने भी ये हिमाकत की है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सुनाइए हम। सुन रही हूँ दक्कू। मैं दक्षिण द्वार के जोशीपुरा सोई रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक इस जूता फेंकने वाले को मैं ढूंढ नहीं लेता मैं अपने पांव में जूते नहीं पहनूंगा। ताली क्यों? किसने मारा होगा? ये देखिए वन्ना भाभी, ये देखिए और ये भी देखिए। दक्कू भाई, डाइनिंग टेबल है। सॉरी, क्षमा वन्ना भाभी। फिर पैर नहीं हटा रहे। वन्ना भाभी, मुझे नंगे पांव चलते चलते पूरे 6 घंटे हो गए, लेकिन ये देखिए मेरे हृदय की तरह मेरे पांव के तलवे भी कितने कोमल है। देखिए। ए बंडल, मूर्ख इंसान, क्या कर रहा है तू? इनको उड़ने वाली ए बंडल, पहले मसाला थूक। क्या बोल रहा है ये? बिल्कुल दिल को छू लेने वाली बात कही है आपने, ऐसा कह रहे हैं ये। हाँ, तो इसमें मेरे पांव को क्यों मरोड़ा? अबे छालक, अब भी तूने बोला ना कि तेरे पैर के जो तलिए हैं। तलिए नहीं, तलवे होता है, तलवे। तलवे होता है? हाँ, तो पैर के जो तलवे हैं वो तेरे दिल की तरह कोमल है। अभी तूने बोला ना, तो मैं बस छूकर चेक कर रहा था कोमल है कि नहीं। एकदम कोमल है राजेश भाई, सुपर एकदम। मैं सब जानता हूँ, मेरे दर्द का मजा ले रहा है ना तू? एक मिनट दक्कू भाई, एक बात मेरे समझ में ये नहीं आ रही है कि आपने ऐसे नंगे पांव चलने का वचन क्यों लिया है? मान लीजिए तो जिसने भी जूता फेंका होगा वो आपको मिला ही नहीं, तो क्या जिंदगी भर आप ऐसे ही नंगे पांव घूमोगे? और नहीं तो क्या। अबे जालक, वचन लेना ही था, वो ये लेता कि जब तक मुझे जूते फेंकने वाला मिल नहीं जाता है ना, तब तक 2 जूते अपने मुंह पे खींच के मारूंगा, फिर ही जूते पहनूंगा। और वो कोई भी मार सकता है। हाँ, ये ना कि मतलब ऐसे नहीं कि मैं ही मारूंगा। आप इस पंटर के साथ क्या मिल गए? ओ पंटर, तू चुप रह, बिल्कुल चुप रह। एक मिनट रुको। क्या? आप लोगों ने एक बात नोटिस की? ये जूता यूनिसेक्स है, मतलब कोई भी जेंडर इसे पहन सकता है। मतलब जूता फेंकने वाली लड़की भी हो सकती है। मुझ जैसे कोमल हृदय
और कोमल पैर के तलवे रखने वाले सत्पुरुष से कोई स्त्री कैसे नफरत कर सकती है? What? नहीं वैसे तो कोई पुरुष भी कैसे नफरत कर सकता है, सब तो प्यार करते हैं। What? एक मिनट दक्षेश भैया, आजकल में सोसाइटी में किसी के साथ आपकी अनबन हुई है या झगड़ा हुआ है क्या? अरे किससे नहीं हुआ ये पूछ आजकल और नहीं तो क्या, ए जब भी देखो तभी किसी ना किसी के साथ रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करते, फुल्स गो बैक टू गोल्स, व्हाट ऐसा बोल के उलझते रहता है। तिवारी जी भी आजकल व्हाट बोलने लगे। जब से ये पंटर चेयरमैन बना है, मेरा और इसका झगड़ा भी बढ़ा है। कहीं ये वो तो नहीं? जूता बाजी काहे को करे रे, जूता बाजी काहे को करे रे, जूता खींच के मारा रे, जूता किसने मारा, किसने मारा रे, जूता किसने मारा, खींच के मारा रे, जूता किसने मारा। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है यम कि वो पंटर अग्रवाल ही था जिसने ये जूता फेंक कर मुझ पे मारा था। क्या बोल रहे हो दक्कू? ऐसे कैसे हो सकता है? हर्षद भाई तो हमारे पास ही बैठे थे और जब तुम कविता का पठन कर रहे थे तभी वो फोन पे बात कर रहे थे। क्या? जब मैं कविता पठन कर रहा था तो वो पंटर फोन पे बात कर रहा था? ये तो एक कलाकार का अपमान हुआ ना, घोर अपमान। दक्कू, तुम्हें फोन पे बात करने वाले हर्षद भाई को पकड़ना है या वो तुम्हें जूता फेंक कर मारने वाले या वाली को? नो 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 नो, वो वाली हो ही नहीं सकती। याद है ना परम पूजनीय वन्ना भाभी ने क्या कहा था? वो वाला ही है। और देखना यम, एक बार मुझे पता चल गया ना तो उस वाला का भगवान भी रखवाला नहीं बन पाएगा। देखना तुम। अरे तुम ये जूता लेकर कहाँ जा रही हो? मम्मी, अथर्व भैया और विद्युत भैया ने एवी डिटेक्टिव एजेंसी को ना वापस चालू कर दिया है और मैं भी उसको ज्वाइन कर रही हूँ। इस जूते को लेकर ना हम सोसाइटी के सारे विंग्स में जाएंगे और देखेंगे कि इसके जैसा सेम टू सेम जूता किसके घर के बाहर है। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। पर वो जूता फेंक कर मारने वाले ने उसका वो दूसरा जूता अभी तक संभाल के रखा होगा। रख सकता है यम, वो चांस देख रहा है। जब भी उसे मौका मिलेगा ना वो दूसरा जूता भी मुझ पे फेंक के मारेगा। देखना तुम। पापा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लो और ये सब होने से पहले ही हम इसका पता लगा लेंगे। वाह, थैंक यू किट्टू, थैंक यू। सॉरी सॉरी सॉरी। ओह माय गॉड। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। संभालिए संभालिए संभालिए। अरे ऐसे चूल्हे पे फैला के रखता है क्या? कितनी बार पड़ोसी को कहा लेकिन कोई माने तब ना। और वो बेअक्ल सेक्रेटरी, कितनी बार उसे कंप्लेंट की लेकिन नो एक्शन। मैंने सुना है कि सेक्रेटरी को किसी ने जूता फेंक के मारा। सही किया, जिसने भी किया वो है ही जूते खाने के लायक। आंटी प्लीज, आप मेरे पापा के बारे में ऐसा मत बोलिए। ओ, तुम उनकी बेटी हो तो जाके अपने पापा को बोलो कि ऐसे लोगों को जो जूते चप्पल रास्ते में बिखेर के रखते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही जूते खाता रहेगा। आंटी रिलैक्स। आंटी पापा, मुझे उन आंटी पर गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि वो आपके लिए ऐसा बोल रही थी, लेकिन पापा वो आंटी सच भी तो कह रही थी। तक अंकल, सच में उनके फ्लोर पे ना उनके नेबर्स ने इस तरीके से फुटवेयर फैलाए हैं कि कोई भी उनमें उलझकर गिर सकता है और उसे बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती है। हाँ अंकल, आंटी कह रही थी कि उन्होंने आपको कंप्लेंट भी की थी पर आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया। एक मिनट। अब नाम क्या बताया तुमने उनका? मिसेस करुणा दीक्षित, सी विंग के सेकंड फ्लोर पर रहती हैं। मिसेस करुणा दीक्षित। एक मिनट।
करुणा दीक्षित, करुणा दीक्षित, करुणा दीक्षित। अरे हाँ, ये तो वही है जिन्होंने मुझे 2-3 बार कंप्लेन भी की थी और ये लेटर भी दिया था। ओ माय गॉड, ये मैं भूल कैसे गया? इसीलिए वो बोल रही थी कि आपको ऐसे ही जूते पड़ते रहने चाहिए। जूताबाजी काहे को करे रे, जूताबाजी काहे को करे रे, जूता खींच के मारा रे, जूता किसने मारा, किसने मारा रे, जूता किसने मारा, खींच के मारा रे, जूता किसने मारा। सी विंग 203। मिस्टर एंड मिसेस थॉमस, मेरी यानी सोनी रोशन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षित जोशीपुरा की आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग है। और आप लोग भी सुनिए, अब से कोई भी लॉबी में जूते चप्पल नहीं रखेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे भारी दंड भरना पड़ेगा, समझे आप लोग? यही रूल है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। सॉरी। थैंक यू मिस्टर जोशीपुरा, आपने सबको वार्निंग दी और आई एम वेरी मच सॉरी, मैंने बिना वजह आपको भला बुरा कहा। लेकिन क्या करती, मैंने इतनी कंप्लेंट्स की लेकिन आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मिसेस दीक्षित, गुस्से का मतलब ये तो नहीं कि आप मुझ पर जूता फेंक कर मारे? जूता? नहीं नहीं, मैंने कोई जूता वूता फेंक के नहीं मारा। इनफैक्ट उस वक्त तो मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ गई थी, मैं यहाँ पे थी नहीं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि किसी ने आपको जूता फेंक के मारा। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मैंने ऐसे किया ही नहीं। ओह माय गॉड, अगर इन्होंने भी जूता नहीं मारा तो जूता मारा किसने? झालर, क्या कर क्या रहा है तू? वो देखो भाई, स्कैन कर रहे हैं कि किसके मन में दूसरा जूता छुपा हुआ है। ओ राजेश भाई, आप बैठे बैठे मेरा मजाक क्या उड़ा रहे हैं? देखना, उस जूता फेंकने वाले को मैं ढूंढ निकालूंगा। ढूंढेगा चाराको वाला झालर। ओ राजेश भाई, एक मिनट, आप हंस क्या रहे? क्या? ओह माय गॉड! क्या? ओह माय गॉड! अरे एक मिनट, यहाँ बैठ जाए। संभालिए। ओह माय गॉड! क्या हुआ? ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! एक मिनट। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ये शराब की बोतल इधर किसने फेंकी? ओह माय गॉड! तिवारी, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ जल्दी। ओह माय गॉड! जल्दी लाइए तिवारी जी। तिवारी, क्या हुआ? तिवारी, अभी के अभी सीसीटीवी कैमरा चेक करो और पता लगाओ किसने गार्डन में बैठ के शराब पी है। मैं उसे सोसाइटी से बाहर निकाल दूंगा। ओह माय गॉड! लेकिन साहब, गार्डन का एक भी सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई तिवारी? साहब, कितनी बार कहा साहब से, पर साहब सुनते ही नहीं है। मैंने पिछली बार इनसे कहा कि साहब सीसीटीवी खराब है, तो इन्होंने मुझे डांट दिया। बोले कि तिवारी, छोटी छोटी बातों पे मुझे परेशान मत करो, मेरा दिमाग मत खाओ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। वाट ऐसा करके साहब मुझे डांट दिया, सबके सामने हमारा अपमान कर दिया साहब इन्होंने। साहब, उस दिन गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन आप बड़े आदमी हैं, हम छोटे आदमी हैं, कुछ नहीं कर सकते ना साहब। कुछ नहीं कर सकते तिवारी, तुमने कर दिया। जूताबाजी काहे को करे रे, जूताबाजी काहे को करे रे, जूता खींच के मारा रे, जूता किसने मारा, किसने मारा रे, जूता किसने मारा,
खींच के मारा रे जूता किसने मारा तो वो तुम थे तिवारी जिसने मुझ पर जूता फेंक कर मारा था, क्योंकि मैंने सीसीटीवी कैमरा ठीक नहीं करवाए, तुम्हें डांट दिया, इसलिए तुमने मुझ पर जूता फेंक कर मार दिया। बोलो छोड़िए साहब, बोलो सच क्या है तिवारी, बोलो। साहब छोड़िए मैं बताता हूँ सब सच बताता हूँ गलत छोड़िए साहब कमाल कर रहे हैं आप। अब सच बताओ तिवारी, तुम ही थे ना जिसने मुझ पर जूता फेंक कर मारा था, बोलो। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। झालर, अब भी तो तूने बोला ना कि सब सच बताता हूँ मैं। अरे साहब वो तो इसलिए बोला क्योंकि साहब मेरा गला दबा रहे थे, मेरा दम घुट रहा था साहब, इसलिए बोल दिया। पर साहब सच यही है कि मैंने कुछ नहीं किया। और साहब उस दिन तो मैं ड्यूटी पे भी नहीं आया था। हाँ साहब याद है आपको, आपने सोसाइटी के काम से मुझे बैंक भेजा था। बैंक जाते समय साहब साइकिल की चेन टूट गई और मैं गिर गया साहब, मुझे चोट लगी। ये देखिए साहब, ये देखिए पूरा साहब। देखा देखो भाई, एक तो आप काम ठीक से करते नहीं हो, ऊपर से तिवारी जी का गला दबा रहे हो। ठीक हो ना तिवारी जी? हाँ, अगर आज सीसीटीवी कैमरा चल रहे होते यहाँ पर तो पता चलता कि कौन है जिसने इस गार्डन एरिया को अपना पर्सनल बार बना कर रखा है, जो ऐसी हरकतें कर रहा है। और नहीं तो क्या, नुकसान किसका हुआ? नहीं किसका हुआ नुकसान? तेरा ही हुआ ना। अरे कितनी चोट लगी है तुझे? झालर, सॉरी तिवारी। कोई बात नहीं साहब, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इनफैक्ट मैं आज ही सारे सीसीटीवी कैमरा ठीक करा दूंगा। क्या? अरे वाह 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 दक्कू, थैंक यू। भाइयों बहनों सुना आपने इसने क्या बोला? कितना महान आदमी है ये। इसने बोला कि मैंने तिवारी को डांटा, कितना बुरा लगा मुझे, तो प्रायश्चित के रूप में मैं अपने पैसों से तिवारी को एक साइकिल गिफ्ट करूंगा। वाह, ताली बजाओ ताली बजाओ। जय बोल दक्कू की, जय बोल। जोशीपुरा साहब की जय, जोशीपुरा साहब की जय। अरे ठहरो, जोशीपुरा की जय बोलने की जरूरत नहीं है। जय उसकी बोलो जिसने जूता फेंक के मारा। ना वो जूता फेंक के मारता, ना जोशीपुरा नंगे पांव बाहर घूमने आता, ना जोशीपुरा के पैर में कान से चोट लगती, ना उसे अक्ल आती कि सोसाइटी के पूरे काम नहीं हुए हैं। क्यों हर्षद भाई, ठीक बोला ना? तो मस्त बोला वाले साहब, एकदम मस्त। आराम से आराम से हाँ बस बैठ जा आराम से। वेट आराम से। यामिनी भाभी, डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर दिया है और टेटनस का इंजेक्शन भी दे दिया है। कितनी बार समझाया है दक्कू, नंगे पैर मत चलना, फिर भी तुम मेरे सुपर हिट नाटक कैपेचिनो नहीं लाते खिलाओगे के हीरो जैसे जिद्दी बन रहे हो। अब आप ही समझाइए वरना पे। हाँ यामिनी भाभी, दक्कू भाई ये गलत है। हाँ, यामिनी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये दिस इज डेंजरस। आप ऐसे नंगे पांव कब तक घूमेंगे? क्षमा वरना भाभी, क्षमा। बस आज ही का दिन, क्योंकि उस जूता फेंकने वाले का पता मुझे चल गया है। क्या? लेकिन तिवारी जी ने तो कहा कि उस दिन वो काम पर नहीं आया था। ओ राजेश भाई, मैं उस तिवारी की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मुझ पर एक सोची समझी साजिश के तहत हमला हुआ है, और उसमें एक नहीं पूरे दो लोग इन्वॉल्व थे। 2 लोग? कौन? जिस तरह शिकारी कुत्ते झुंड बनाकर शेर पे हमला करते हैं, उसी तरह उस पंटर और वालिया ने झुंड बनाकर मुझ पर हमला किया। मुझे पूरा यकीन है कि उस पंटर ने ही वालिया के थ्रू मुझ पे जूता फिकवाया।
देखा नहीं राजेश भाई, कैसे गार्डन में वो खा खा की कर रहे थे? एक मिनट, आपको कोई गलत फहमी हुई है? हर्षद भाई वालिया से फोन पर बात नहीं कर रहे थे। What? आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है। आपको कैसे पता है? अरे बोल दिया ना मैंने, मुझे पता है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? नो, बिल्कुल विश्वास नहीं है। राजेश भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वालिया की जगह पंटर के साथ आप मिले हुए हों? अरे कमाल कर रहे हैं आप दक्कू भाई। मैं इतने यकीन के साथ इसीलिए कह रहा हूं कि हर्षद भाई वालिया से नहीं बात कर रहे थे, क्योंकि हर्षद भाई मुझसे बात कर रहे थे फोन पर। तुमसे क्या बात कर रहे थे? जोयू, मैंने कहा था ना वन्ना भाभी, वो वालिया नहीं राजेश भाई मिले हुए हैं उस पंटर के साथ। अरे ऐसा कुछ नहीं है दक्कू भाई। तो कैसा है? बताइए, आप उस पंटर के साथ फोन पर क्या बात कर रहे थे? बोलिए, चुप क्यों है? बोलिए ना। मैं बोलता हूँ, सुनिए सच। हर्षद भाई ये कह रहे थे कि कविता सुनाने के जुर्म में दक्कू भाई को सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। कविता सुनाने के खिलाफ हम सब लोगों को सड़कों पर आंदोलन करना चाहिए। कोर्ट से दक्कू भाई की कविताओं पर स्टे ऑर्डर लाना चाहिए। और फिर भी अगर दक्कू भाई अपनी कविताओं का पुस्तक प्रकाशित करते हैं तो फिर जो जेल में गुनहगार है ना, 3rd डिग्री टॉर्चर की सजा में उन्हें ये कविताएं सुनानी चाहिए। ओह माय गॉड, ये सब बोला वो पंटर? नहीं, और भी बहुत कुछ कहा, जैसे आपके अभी ये हैं तो इसीलिए। लेकिन मुद्दा ये है कि हर्षद भाई ने आप पर जूता नहीं फेंका है क्योंकि क्या राज? क्योंकि हर्षद भाई ने जूता नहीं फेंका है और ना ही उन्होंने किसी से कहा है आप पर जूता फेंकने की। प्लीज, छोटी सी बात को लेकर ना हमारी दोस्ती में दरार नहीं आनी चाहिए। ओ, जो भी है, मतलब जिसने भी जूता फेंका होगा वो कोई और ही है। लेकिन वो है कौन? तिवारी! हाँ साहब। तिवारी! हाँ साहब। तिवारी! हाँ साहब। कुर्सी दो जल्दी। कुर्सी? Oh क्यों my साहब? God! कुर्सी दो, लोटा फेंक के मारूंगा। हाँ साहब। Oh my God! ये लीजिए। Oh my God! Oh! क्या हुआ साहब? Oh my God! कितनी गर्मी है। हाँ साहब। हाँ। Oh my God! Thank you तिवारी। पूरे पैर जल गए। Oh my God! मैं केवल पीपल को पानी देने के लिए सोसाइटी के गेट तक गया। जी साहब। ऐसा लग रहा है 1 किलोमीटर अंगारों पर चलकर आया हूँ। Oh my God! तिवारी, ऐसा करते हैं, सोसाइटी के हर विंग के एंट्रेंस से लेके सोसाइटी के गेट तक हम लोग एक वाइट पट्टा मरवा देते हैं। कम से कम लोगों के पैर तो नहीं जलेंगे। हाँ साहब। साहब माफ कीजिएगा, पर शायद आपको याद होगा कि यही बात आपसे श्रीनिवास काका ने कही थी। तब आपने उनसे यह कह के मना कर दिया था, इससे सोसाइटी की सुंदरता बिगड़ जाएगी। याद कीजिए। सोसाइटी के सुंदरता की पड़ी है तुझे? यार राधिका के पैरों की हालत देख, छाले पड़े हुए हैं। दक्कू, तू तो जानता है ना, मैं रोज पीपल के पेड़ को नंगे पांव जाके ना पानी चढ़ाती हूं। लेकिन आजकल धूप देखो कितनी है, ये मुश्किल है। अरे कितने छाले पड़ गए हैं। मासी, आपके पांव की छालों को देखकर मेरा कवि हृदय भी द्रवित हो रहा है। सूर्य नारायण के ताप के प्रकोप से झुलसे हुए आपके यानी परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी की सास के इन पैरों की पीड़ा को देखकर मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है। क्या करूं मासी, मैं आपके लिए सोसाइटी के रूल तो नहीं तोड़ सकता ना। अरे डक्कू, मैं तुझे सिर्फ व्हाइट पेंट का पट्टा मारने के लिए कह रहा हूँ, सोसाइटी का रूल ब्रेक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और नहीं तो क्या। काका, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना काका कि अभी अभी सोसाइटी में फ्लोरिंग का काम हुआ है। ऐसे में अगर व्हाइट पेंट का पट्टा मरवा दूंगा तो सोसाइटी की सुंदरता को धब्बा लग जाएगा। और काका, सोसाइटी की सुंदरता को धब्बा लगाना एक जघन्य अपराध है और यही सोसाइटी का पहला रूल है। नहीं, तो तू क्या कह रहा है? हाँ, कि 50 साल से मैं पीपल के पेड़ को नंगे पांव जाके पानी चढ़ाती हूँ, वो रूल मैं तोड़ दूं? हाँ? राधिका, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हमारे दादर के संस्कार और नियम ये बोरीविली के डक्कू को समझ में नहीं आएगा। देख डक्कू, मैं कह देता हूँ,
मैं भी कमेटी का मेंबर हूँ। अगले एजीएम में मैं तेरे सारे रूल तोड़ दूंगा और मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि तू खुद व्हाइट पेंट का पट्टा मरवाएगा। ओह माय गॉड, कहीं काका तो खेल नहीं खेल गए? चलो दक्कू, आखिर तुमने हमारी बात मान ही ली। तो वो व्हाइट पट्टा कब मानने जा रहे हो? बस मासी 1-2 दिन में ही। मतलब आज ही। काका, अब तो आप खुश हैं ना? हाँ हाँ, नहीं अब पहले ही अगर व्हाइट पेंट मरवा दिया होता तो क्या होता? काका, माना कि मैंने पहले आपकी बात नहीं मानी, पर यूं भरी सभा में किसी को जूता मारकर अपनी बात मनवाना, ये तो ठीक बात नहीं है ना? क्या मैंने जूता मारा? क्या आपने जूता मारा? राधिका, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं इस मूर्ख से पूछ रहा हूँ कि मैं ऐसे तुमको जूता मारा? मैं ऐसे छुप के जूता नहीं मारता। मुझे मारना होगा ना तो सीधे मुंह पे थोबड़ा उठा के ऐसे मार दूंगा। हाँ समझा? अरे 20 सालों से ये जूते मेरे पास है, बिल्कुल नए के नए। देखो, हाँ, इसे मैं किसी खास मौके पर पहन कर जाता हूँ और तेरे कविता पठन में मैं ये चप्पल पहन के गया था। मतलब काका, मेरा कविता पठन आपके लिए खास नहीं है? व्हाट? देखो, ये गुस्सा थे, तुमको जूता मारना चाहते थे, ऐसे तुम कह रहे हो ना? हम लोग कहाँ बैठे थे? पहली रो में बैठे थे। यस। अब पहली रो से मंच कितना दूर था? 10 फीट दूर था। यस। तो सोचो, इतनी दूर हाथ खींच के जूता मारने की ताकत है क्या इनके हाथों में? है राधिका, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं 10 फीट की दूरी से इसे जूता नहीं मार सकता? इतना बूढ़ा नहीं हो गया हूं मैं। ए, डको, जा दरवाजे पे जा। व्हाट? काका, रहने दीजिए ना। ना ना, तू दरवाजे पे जा, मैं तेरे मुंह पे जूता फेंक के मारूंगा। चल दरवाजे पे। अरे चल, खड़े हो जा। मैं सीधे मारूं। क्या सोच रही है? नस चढ़ जाएगी हाथ की। ये दरवाजे भाग गया। ये भगवान, क्या कर रहे हो? तुमने मुझे बूढ़ा क्यों कहा? ओह माय गॉड, बच गया। ऐसे काका की एक बात तो सच है कि काका को अगर जूता मारना ही होता तो वो छुप कर वार नहीं करते, सीधा मुंह पे ही मार देते। पर काका ने अगर जूता नहीं मारा तो ये जूता मारने वाला आखिर है कौन और कहाँ छुपा है? ये लिफ्ट तो आने में टाइम लगाएगी। एक काम करता हूँ, सीढ़ियों से ही जाता हूँ। पता नहीं कौन होगा वो निकोला जिसने। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। दक्कू भाई, प्रणाम बाद में कीजिएगा। आपने बिल्डिंग में जो पेस्ट कंट्रोल कराया था वो ढंग से नहीं हुआ है, आपको फिर से कराना पड़ेगा। सीढ़ियों पे चूहे दौड़ रहे हैं, अगर कोई गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्षमा वरना भाभी, पर आप तो जानती है ना कि मैं आपकी किसी बात को कभी नहीं टालता हूँ। वरना भाभी, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इस बार मैंने खुद उनके सर पे खड़े रख के सारा काम करवाया है। प्लीज, आपको कोई गलतफहमी हुई है? राकेश, ये लाइट के साथ खेलना बंद करो और जाकर सीढ़ियों पे चूहे पकड़ो। जाओ। इसीलिए परम पूजनीय वन्ना भाभी ने
आपने सोचा भी कैसे कि मैं ये कर सकती हूँ? ऐसा ख्याल भी कैसे आया आपके मन में? चूहे की वजह से आप सीढ़ियों से ऐसे धड़ाम करके गिरते हुए नीचे आए तब आया ना ये ख्याल आपके मन में? हाँ हाँ, बहुत दर्द हो रहा होगा नहीं? ए पटेल, इतना भी दर्द नहीं हो रहा है। व्हाट? अच्छा, तो एक कमर के पीछे गर्म पानी की थैली क्यों रखी है तूने? आधे घंटे से सेकोटी ले रहा है झलक। हर्षद, जाने दीजिए ना, बेचारे वैसे ही शर्मिंदा है ना? हाँ ज्योति भाभी, शर्मिंदा तो मैं हूँ, क्योंकि परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी की पेस्ट कंट्रोल की रिक्वेस्ट को मैंने अनदेखा किया। पर वन्ना भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज ही पूरी बिल्डिंग में पेस्ट कंट्रोल करवा दूंगा। पर वन्ना भाभी, सच सच बताइए, आपने ही मुझ पर जूता फेंक कर मारा था ना? दक्कू भाई, मैं मानती हूँ कि उस दिन मैं आपसे नाराज थी, पर इस तरह की घटिया हरकत नहीं करूंगी मैं। एंड बाय द वे दक्कू भाई, मैंने भी शिकायत की थी आपसे कि सीढ़ियों पर वो एंटी स्किड पट्टियां लगा दीजिए ताकि कोई फिसल कर ना गिरे। आपने मेरी भी एक नहीं सुनी थी। कंप्लेन तो की थी आपने। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आपको जूता फेंक कर मारा था? अरे मैं आपके सामने बैठा था ना, बंदूक के पीछे। अरे ये क्या, देखा नहीं था क्या? और दूसरी बात मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है कि फोन पर मैं और हर्षद भाई बात कर रहे थे। तो फिर ये जूता मारा किसने? दक्कू भाई प्लीज अपनी जिद छोड़ दो यार, सीरियसली क्या? वो जूता मारने वाले को पकड़ने के चक्कर में ना, एक तो आपने आपकी पीठ की बैंड बजा दी, और दूसरी बात ये जो जिद है ना आपकी कि मैं तो नंगे पांव ही चलूंगा, उस चक्कर में आपके घाव में धूल मिट्टी जा रही है, वो अलग। लेकिन राजेश भाई, हाँ, एक बात आपने नोटिस की क्या? जिसने भी इसको जूता मारा है ना, वो सोसाइटी का शुभचिंतक रहा होगा। कैसे? देखो, जिस दिन से इसके थोबड़े में जूता पड़ा है, उस दिन से नंगा चल रहा है। ए बेटा, क्या बोल रहा है तू? अरे नंगे पांव चल रहा है मतलब। हाँ, तो आप देखो, वो जो काम ये निगलेक्ट कर रहा था, वो अपने आप फटाफट हो रहे है कि नहीं? हाँ नहीं, ये बात मेरी भी नजर में आई थी। वो शायद जूता मारने वाला ना ये कहना चाह रहा हो, सेक्रेटरी साहब, तो ये ना मेंबर्स के जूतों में पैर डालकर देखो कि हम लोग कहाँ और कितने परेशान हो रहे हैं। हाँ। ओ राजेश भाई, ऐसी गलतियां जिंदगी में मेरे से पहली बार हो रही है। ओ माय गॉड। और ऐसी बात है ना, तो उस जूता फेंकने वाले को बोलो कि कभी सेक्रेटरी के जूते में पांव डालकर देखे, तब उसे पता चलेगा कि सेक्रेटरी का जॉब कितना मुश्किल है। ओ माय गॉड। झालर, लेकिन वो जूता फेंकने वाला मिलना भी तो चाहिए ना। हाँ, उसे पकड़ेंगे कैसे? क्या हुआ, पैर में दर्द हो रहा है? मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? ऑपरेशन सिंड्रेला। सिंड्रेला क्या है? ये एंटर ऑपरेशन सिंड्रेला। व्हाट? अरे जिस तरह सिंड्रेला की स्टोरी में एक राजकुमार के पास था एक जूता और उसे ढूंढनी थी सिंड्रेला, और सिंड्रेला को ढूंढने के लिए वो शहर की हर लड़की को जूता पहना के देख रहा था, और उसी तरह सुई दर्शन हाइट सोसाइटी का ये राजकुमार कल सोसाइटी के हर मेंबर को जूता पहना कर देखेगा, और जिस मेंबर को वो जूता फिट आया, मैं उसे ऐसा फिट करूंगा कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। तो कल शुरू होगा ऑपरेशन सिंड्रेला।
शांति शांति शांति। सब शांति है। भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, मैंने यानी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ने आप सब लोगों को वापस यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि अब बात मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के अनुशासन, प्रतिष्ठा और सम्मान की है। मैं अब बात को गोल गोल ना घुमाते हुए सीधे पॉइंट पर आता हूं। ये जूता इसी मंच पर मुझ पर मारा गया था और अब यही जूता यहां इसी मंच पर रखा जाएगा और आप सब बारी बारी यहां आएंगे और अपना पांव इस जूते में डालेंगे। चलिए आइए। ये कैसा एजेंडा है? हम क्यों डालेंगे पाँव? हम क्यों डालेंगे जूते में पाँव? अरे जोशीपुरा, तूने ये क्या तमाशा बना रखा है? अर्जेंट मीटिंग के नाम पर तूने हम सबको यहाँ दोबारा इकट्ठा किया और ये हमको ये तू जूता पहनने के लिए बोल रहा है? भाइयों और बहनों, ये हम सबको मुजरिम समझता है, इसलिए ये हमें ये जूता पहनने के लिए बोल रहा है। मतलब ऐसा है कि जो पैर फिट हो जाएगा वो मुजरिम हो जाएगा। हम क्यों डाले पैर? हम नहीं डालेंगे इसमें पैर, ये गलत है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। क्या समझ रखा है तूने हमें? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।